नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। जी जनाब, देश इस वक्त विद्वानों से भरा पड़ा है। भरा क्या पड़ा भाई साहब, विद्वान यूं निकल निकल पड़ रहे हैं कि क्या कहें। लेकिन मुसीबत यह है कि देश के इन विद्वानों में से कोई भी देश के भले के लिए नहीं सोच रहा, या कम से कम उतना नहीं सोच रहा जितना कि मान लीजिए महामानव सोच रहे हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। महामानव की सोच और उनकी कारस्तानियों से सबक लेकर ही तो ये देश आगे बढ़ सकता है, मतलब विकास कर सकता है और इस देश के अच्छे दिन आ सकते हैं। यूं तो महामानव का पूरा जीवन ही प्रेरणादायक है, लेकिन आज मैं उनके सिर्फ एक कांड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप महामानव के बालपन के इस कांड से सबक लें और अपना जीवन भी सार्थक करें। ये बात सही है कि मैं खुद इन चीजों को ज्यादा बताता नहीं हूं। गुजरात में लोगों को काफी पता है, गुजरात में कोई नया नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको मगरमच्छ पकड़ने की कला से रूबरू कराऊंगा। हालांकि अगर बचपन में पकड़ा जाए तो यह कांड सार्थक होता है, लेकिन क्योंकि आप ये मौका खो चुके हैं, इसलिए अब यानी जवानी या बुढ़ापे में भी आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। गौर करें कि यहां मगरमच्छ की नहीं, आपकी उम्र का जिक्र हो रहा है। यानी आपको अपने बचपन में ही मगरमच्छ को पकड़ना था, जो आपने नहीं पकड़ा। हालांकि यह काम आसान होता है यदि मगरमच्छ का भी बचपना ही हो जब उसे पकड़ा जाए। इसलिए खैर रखिए, तो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। मगरमच्छ का नाम मगरमच्छ बहुत मासूम नाम है, लेकिन आप इससे धोखा नहीं खा सकते। यह आपने अब तक के अपने अनुभव से सीख लिया होगा। मासूम नाम के पीछे चेहरा घिनौना हो सकता है, डरावना हो सकता है, या पापी भी हो सकता है। मगरमच्छ नाम का संधि विच्छेद करने पर मगर और मच्छ मिलता है, यानी इसमें अगर मगर करने की आदत होती है और यह मछली की तरह पानी में रहता है। लेकिन पानी में रहने के बावजूद वो जमीन पर शिकार करता है, यानी कहता कुछ और है और करता बिल्कुल इसका उल्टा है। इसलिए मगरमच्छ के नाम पर मत जाइए। उसे उसके चरित्र से, यानी उसकी आदतों से, उसकी हवस से, उसकी नीयत से पहचानिए। तो सबसे पहले मगरमच्छ को देखिए। देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना देखे मगरमच्छ को पकड़ा नहीं जा सकता। देखना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आजकल नदियों में जो मगरमच्छ होते हैं उनकी गुणवत्ता वैसी नहीं होती जैसी उस जमाने में होती थी जब महामानव ने मगरमच्छ को पकड़ा था। उस समय के मगरमच्छ मगरमच्छों जैसी हरकतें करते थे। आजकल मगरमच्छ मगरमच्छों की हरकतें नहीं करते हैं। इनकी कुछ हरकतें, गौर कीजिएगा, मैंने सारी हरकतों की बात नहीं की है, कुछ हरकतें इंसानों जैसी हो गई हैं। जाहिर है मगरमच्छों के भी अच्छे दिन आए हुए हैं। महामानव के बचपन में जब नेहरू का राज था, मगरमच्छों को सही पोषण और सही लालन पालन नहीं मिल रहा था। मगरमच्छ अक्सर कमजोर रहते थे और यूं ही पकड़ में आ जाते थे। आजकल के मगरमच्छ जब तक हो सकता है खाते हैं और फिर पकड़ाई का अंदेशा होते ही देश छोड़कर चले जाते हैं, विदेशों में ऐश करते हैं। हालांकि आखिर उनके अच्छे दिन भी तो आ ही गए हैं। खैर, पकड़ने से पहले मगरमच्छों को देखना इसलिए भी जरूरी है ताकि ये तसल्ली कर ली जाए कि वो मगरमच्छ जिस पर आपकी नजर है कहीं कनेक्टेड ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। और कीजिएगा, इसी लेने के देने के चक्कर में कई लोग आ गए हैं और आज बेचारे खिसियानी हंसी हंस रहे हैं अपने ही हालात पर। इंफॉर्मेशन वारफेयर, तिवारी जी टॉक्ड अबाउट नैरेटिव्स। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्कर में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। तो एक बार अच्छी तरह देख लेने के बाद, यानी जांच परख के बाद, आप मगरमच्छ को पकड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। मगर साहब, आपने मगरमच्छ को पकड़ने की जल्दी नहीं करनी है।
कतई जल्दी नहीं करनी है, आराम से, सब्र के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ मगरमच्छ को पकड़ना है। इस इत्मीनान के समय आप अपने कई और जरूरी काम निपटा सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। जैसे घुइयां छील सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर चाय बेच सकते हैं, आपातकाल के समय जेल भी जा सकते हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर सकते हैं। और इन सब में कुछ न बने, आपको पसंद ना आए ये काम, तो आप इस समय में भिक्षा मांगकर गुजारा भी कर सकते हैं। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता। महामानव के जीवन में ऐसा इत्मीनान मगरमच्छ पकड़ने के बाद आया। आप ऐसा इत्मीनान मगरमच्छ पकड़ने से पहले भी हासिल कर सकते हैं। आखिर महामानव मगरमच्छ पकड़ ही चुके हैं, इसलिए कोई जल्दबाजी और कोई भगभगी करने की जरूरत आपको कतई नहीं है। बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मैं शरारती कम, साहसिक ज्यादा था। हमारी बात सही है कि थोड़ा मेरे गांव में बहुत बड़ा तालाब है और मुझे तैरने का, पानी में रहने का और कपड़े धोने जाता था तो काफ़ी कुछ। तो एक दिन ले आया, फिर स्कूल ले गया तो हमारे टीचर वगैरह बड़े परेशान हो गए। अब आप यूं समझिए कि आप मगरमच्छ पकड़ने के एकदम करीब हैं, यानी सब कुछ ही पलों में निपट जाएगा, कुछ ही पलों में मगरमच्छ पकड़ा जाएगा। अब आप ये सोचिए जनाब कि आप जब इस मगरमच्छ को पकड़ने की जुगत लगा रहे होंगे तो मगरमच्छ क्या पंजे पे पंजा धरे खाली बैठा होगा? अरे वो भी तो कुछ जुगत लगा रहा होगा। वो भी या तो बचने के या फिर आप ही को धर दबोचने का इंतजाम सोच रहा होगा। अब मेरे मित्रों, आपको इससे भी बचना है, यानी अब समय पक गया है। मगरमच्छ आपको पकड़े इससे पहले आपको मगरमच्छ को पकड़ लेना है। अब आप पहले अपनी तरफ देखिए, आखिर इस मगरमच्छ को पकड़कर आप कर ही क्या लेंगे? कौन से तीर मार लेंगे? जिसने मगरमच्छ पकड़ा उसने जो किया वो आप देख ही रहे हैं। ऊपर से मगरमच्छ पकड़ने के बाद मगरमच्छ पकड़ने वाले ने यह इंतजाम कर दिया कि बाकी मगरमच्छ आराम से जिंदगी बसर कर सकें। इसलिए अब मगरमच्छ पकड़कर उसके जीवन में हैजान पैदा करके आप पहले मगरमच्छ पकड़ने वाले को परेशान करने की जुगत कर रहे हैं। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? इसलिए आपसे मेरी इल्तिजा है कि आप मगरमच्छ पकड़ने का ख्याल छोड़ दीजिए और जिसने पहले मगरमच्छ पकड़ लिया है, बचपन में मगरमच्छ पकड़ लिया है, उसी के मगरमच्छ पकड़ने के किस्से सुनिए, सुनाइए और मजे उड़ाइए। इसी में आपका भला है, इसी में देश का भला है। बाकी चचा जो थे हमारे गालिब, वो मगरमच्छ पकड़ने के माहिर थे। हालांकि अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने मगरमच्छ ना पकड़ा, बेचारे किसी और ही फिराक में रहे। कहते हैं सदा कोई रकीब नाम की चीज होती है, उसको पकड़ने के चक्कर में कासिद का इंतजार करते रहे कि खतो किताबत ही बनी रहे किसी तरह। लेकिन मगरमच्छ पकड़ने की कला पर एक गुलूबंद शेर उन्होंने लिखा है जो आपके सामने पेश है। शेर कुछ यूं है कि मगर को पकड़ेगा क्या, मगर के मच्छ साहिब। आपकी बात हो रही। मगर को पकड़ेगा क्या, मगर के मच्छ साहिब हैं, तू इतना जान ले बच्चे, सभी के रच्छ साहिब। ये मच्छ का तुक नहीं मिल रहा था किसी और शब्द से, इसलिए गालिब ने रच्छ इस्तेमाल किया है और फुटनोट में लिखा है कि इसका मतलब होता है नॉन बायोलॉजिकल। बाकी आप खुद भी तो समझदार हैं, समझ लीजिएगा। मैं चलता हूं, नमस्ते।